बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ग्राउंड कोचिंग में खुशामदीद। पीजीसी लेक्चर स्पीक के आपको मुहैया कर रहा है तमाम लेक्चर्स मैथमेटिक्स के, तमाम इंटर, बैचलर, मास्टर। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास मैथमेटिक्स इंटर पार्ट 2, और इसमें चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स, एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और पहले भी आपसे इस बात को शेयर कर चुका हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर हमारी ज़रूरत है, जहाँ पर मैथमेटिक्स को सीखने के लिए लोग हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, हम उनके लेक्चर्स को शेड्यूल कर रहे हैं। घर बैठ के आप सीख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप नंबर मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। दुनिया में कहीं से भी इंग्लिश में और उर्दू दोनों लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए, आपकी रहनुमाई करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और इंशाअल्लाह अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, साथ रहिएगा। उसी तरह अपना पेंसिल और जो आपका रजिस्टर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आप कोई भी लेक्चर, जो मेरा लेक्चर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको साथ साथ आपने पॉइंट्स को नोट करते जाना है। कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करके आप अपना जो प्रॉब्लम है वो भी शेयर कर सकते हैं। मकसद आपको सिखाना है, जब तक आप सीखते नहीं तब तक हमें इस तरह का लेक्चर रिकॉर्ड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो चलते हैं हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर की तरफ। उम्मीद है आपको समझ आएगी, कोशिश अपनी पूरी करेंगे। और बड़ा आसान है। सबसे पहले तो अपना जो जहन है उसको ये मत सोचें कि हम बहुत मुश्किल काम करने जा रहे हैं, हम आसान काम करने जा रहे हैं। और आसान काम है, और इसको और आसान हम मुख्तलिफ़ मेथड्स के ज़रिए हम और आसान कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो है 1.3 के पहला क्वेश्चन है, जो कि हमने जनरल रूल इससे पिछले लेक्चर में सीखे थे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा तो इससे पहले अपना इसका पिछला लेक्चर निकालिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 10 या 15 मिनट के अंदर इसका पिछला सारा का सारा जो मेथड्स हैं, जो थ्योरम्स इसमें 6 इस्तेमाल होते हैं, वो समझ आ जाएंगे और आप सुकून से इसको समझ सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4। तो यहाँ पर आपने अगर पिछला लेक्चर पढ़ा हो तो उसमें हमने पढ़ा था, पहला जो थ्योरम था उसमें पहला जो रूल था एडिशन का था, तो हम इस पर सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को 2x पर अलहदा से, और लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को और 4 पर अलहदा से। तो ये हमारे पास इस रूल को भी हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसके साथ क्या करना है, हमने 2 को अलहदा से लिख लेना है। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को और ये x प्लस, अब ये हमारे पास यहाँ पर कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं, तो जो कांस्टेंट नंबर मौजूद है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। और यहाँ पर 2, और जब इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो x अप्रोच कर रहा है 3 को, जहाँ पर x है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 3 और +4, और 2 3 6 और +4, और ये हमारे पास 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान। इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो उसमें है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को 3x² - 2x + 4। तो स्टूडेंट्स, हमने जो पिछले लेक्चर में रूल्स पढ़े उन्हीं के मुताबिक यहाँ पर 2 इकट्ठे हैं, माइनस भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है। तो वेरी इजी, आप सेपरेटली सब पर लिमिट अलग-अलग अप्लाई कीजिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और सबसे पहले हमने 3x² इस पर लिमिट अप्लाई की, माइनस उसके बाद लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, फिर 2x पर लिमिट अप्लाई की, और प्लस लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को और 4 पर अलहदा से लिमिट अप्लाई कर दी। तो वेरी इजी। यहाँ पर क्या करेंगे, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को और x,
प्लस यहाँ पर आपको वही दोबारा, जैसे कि ये लिमिट अप्रोच कर x अप्रोच कर रहा था 3 को, लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं जो अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर सेम वही आ गया था नंबर, तो यहाँ पर भी नंबर 4 ही आ जाएगा क्योंकि x मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर 3 लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोच कर रहा है 1 को, और x की जगह पर 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर -2, और यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा 1 और प्लस क्या है 4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 ये 3 ही आ जाएगा, और ये -2 1 2 ही आ जाएगा, और प्लस 4 और 3 7, और 7 में से 2 हम माइनस करें तो ये हमारे पास क्या बच जाता है 5। तो ये इसका फाइनली आंसर होगा। तो आपने इसको पिछले रूल्स को लाजमी पढ़ना है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वेरी इजी। इसको भी हम सबसे पहले हमने देखना है कि कौन से रूल के साथ मैच कर रहा है, तो ये कर रहा है पावर के साथ। तो पावर रूल हमने 6 नंबर वाला पढ़ा था, उसमें देखें ज़रा। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, x² प्लस x प्लस 4, और इस स्क्वायर रूट को हम लिख लेंगे इसकी पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, वही रूल की तरफ चलते हैं। 6 को एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं ज़रा डायरेक्ट करने लगा हूँ यहाँ से। ये 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4, तो मैंने इसकी जो पावर है वो होल की पावर लिख ली, क्योंकि ये हमें रूल बताता है, रूल में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से लिमिट अलग-अलग दोबारा अप्लाई कर देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें माइनस प्लस था, इसमें दोनों प्लस है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोच कर रहा है x को, प्लस लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करें तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसकी जगह पर 3 आ जाएगा, प्लस ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और सारे की जो पावर है वो है हमारे पास 1/2। 3 3 ज़ा 9, और 3 कितने हो जाएंगे 12, और 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, और इसकी पावर कितनी है 1/2, और इसका हम 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो वो हमारे पास क्या आता है 4। अगर कोई मसला बने तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सअप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस पर कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं, और उस पर मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल फंक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, x पर अलहदा डॉट लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, और x² - 4 पर अलहदा से लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये इस पर अप्लाई की तो ये हो जाएगा 2 डॉट, यहाँ पर हम उसी तरह रहने देंगे जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया है। हम इसको सबसे पहले x² - 4 इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करके 1/2 लिखेंगे, और 2 डॉट लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, और आपने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा रूल नंबर 6 के मुताबिक हम इसकी पावर होल की पावर 1/2 लिख लेंगे। ये 2 इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे अलहदा। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, x² पर अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और 4 पर अलहदा, और सारे की पावर कितनी है 1/2। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखें ये 2 का स्क्वायर कैसे आया, ये x अप्रोच कर रहा है 2 को, x की जगह पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसकी पावर 1/2 है। ये 2 डॉट 2 2 ज़ा 4 -4, और इसकी पावर 1/2 है। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 डॉट 0 बचेगा, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर है हमारे पास 2 उसी तरह के फंक्शन है, अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ + 1 पर अलहदा से, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2
एक्स स्केयर प्लस 5 पर अलहदा से। तो ये हमारे पास इसकी पावर हो जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 तो एक्स स्केयर प्लस 5 इसकी पावर भी 1/2। तो यहाँ से 1/2 को हम होल की पावर में लिख लेंगे अगर आपको याद हो तो, एक्स क्यूब प्लस 1 और ये हमारे पास होल की पावर 1/2 आ जाएगी माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्केयर प्लस 5 और ये होल की पावर 1/2 आ जाएगी। और अब लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x क्यूब पर अलहदा से प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पर अलहदा से 1/2 माइनस, मैं सारे इस पर ये डायरेक्ट भी हो सकती है लेकिन मैं सारे स्टेप्स कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्केयर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 और सारे की पावर 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस यहाँ पर ये 1 है और कोई वेरिएबल नहीं तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 + 1 -4 + 5 तो ये आ जाएगा 9 - 9। ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, आपने कोशिश करनी है। इसी तरह अगले क्वेश्चंस को भी हम करते हैं। तो ये है हमारे पास इसका छठा क्वेश्चन, छठी जो जुज़ है उसमें देखें लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, ये अलग-अलग कर देंगे हम 2x³ + 5x पर अलहदा से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को 3x - 2। तो ये ऊपर लिमिट अप्लाई की अलहदा से लिमिट 2x³ प्लस लिमिट 5x और x अप्रोच कर रहा है 2 को, x अप्रोच कर रहा है 2 को। तो नीचे भी अलहदा से लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को 3x माइनस लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को और ये आ जाएगा 2। तो आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने करना ये अप्लाई करनी है लिमिट, इसके अलावा यहाँ पर और कोई काम नहीं है जो मुश्किल हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखना है अगर हम वैसे ही वैल्यू दर्ज कर दें तो वैसे वैल्यू दर्ज करने के बाद अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है तो इसका मकसद मतलब ये होगा कि हम अलजेब्रिक टेक्निक्स के ज़रिए हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो मैंने बातें की दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। ये जो हमने क्वेश्चन 1 किया है इसको डायरेक्ट लिमिट भी बोलते हैं। तो हम डायरेक्ट लिमिट इसमें अगर पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनाता है, जैसा कि चेक कर लें। अगर हम इसी क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, ये -1 की पावर 3 माइनस -1 ओवर -1 + 1, तो ये -1 + 1 ओवर -1 + 1 आता है। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जहाँ पर 0/0 फॉर्म बने हमने उसके लिए अलजेब्रिक टेक्निक्स के ज़रिए हमने कोशिश करके उसको सिंप्लीफाई करना है, देन हमने लिमिट उसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। इसमें क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, तो देखें यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाला तो ये x का स्केयर बच गया और यहाँ पर 1 और नीचे क्या है x + 1। लिमिट x अप्रोच कर रहा है -1 को, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1 का भी स्केयर लिख सकते हैं। तो a² - b² वाला फार्मूला आपको याद होगा, जिसमें a² - b² जो कि बराबर होता है a - b और a + b के। तो यहाँ से इसी तरह x एज इट इज़ आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक x - 1 और x + 1 और नीचे आ जाएगा x + 1। तो इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो ये x + 1 से कैंसिल, तो हमारे पास बचा लिमिट x अप्रोच कर रहा है -1 को x बचा
और x माइनस 1 बचा। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ से हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अलहदा पहले इसके ऊपर अप्लाई करें लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x पर अलहदा डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और x -1 पर अलहदा। तो ये हम अगर इसको डायरेक्ट पुट करें तो ये -1 आ जाता है x की जगह पर, और यहाँ पर अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x की जगह पर और माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और ये आ जाएगा 1, और ये हमारे पास क्या बचा था -1, और यहाँ से इस x की जगह पर क्या आ जाएगा -1 माइनस, और ये 1 ऑलरेडी ये है, ये आ जाएगा -1 और -2, और आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 2।